नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे। तो आज जिस ज्योतिष टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं मैं, उसको कहते हैं उपचय भाव। तो कुंडली के अंदर उपचय भाव कौन सा होता है, उसका क्या फल व्यक्ति को मिलता है। तो हमारी जन्म पत्रिका कुंडली में जो लगन कुंडली होती है, इसमें 4 भाव उपचय माने जाते हैं। उपचय का अर्थ थोड़ा जैसे हम कह सकते हैं, इन भावों में जब कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाता है तो वह अपना फल अधिकतर अच्छा ही देता है। तो कौन कौन से क्रूर ग्रह हैं और कौन से पापी ग्रह हैं, इन चीज़ों को हमको समझना होगा। राहु, केतु, शनि और मंगल ग्रह, ये 4 ग्रह जो है यह पापी ग्रह कहलाए जाते हैं। और दूसरा जो सूर्य ग्रह है, यह क्रूर कहलाया जाता है, यानी इसको क्रूर ग्रह कहते हैं। क्रूर का अर्थ होता है थोड़ा गुस्से वाला और जिसके अंदर अग्नि हो, क्रोध हो। तो क्रूर ग्रह सूर्य। और दूसरे 4 ग्रह जो मैंने बताए हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, यह पापी ग्रह होते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, सबसे पहले हमको यह चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है, फिर नेक्स्ट टॉपिक छेड़ा जाता है। तो अब मैं बात करूँगा कि यदि पापी ग्रह उपचय भावों में बैठ जाएं, जिन उपचय भावों की अभी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ, इन भावों में बैठ जाए तो क्या व्यक्ति के जीवन में करते हैं। तो आइए मैं थोड़ा कैमरा घुमाता हूँ और बताता हूँ आपको। ये आपके सामने लगन कोई भी हो, आपने यहाँ 1 नंबर भी हो सकता है, यहाँ 2 नंबर भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, 12 नंबर तक कोई भी गिनती यहाँ पे हो सकती है। आपने नंबरों को नहीं देखना, आपने केवल यहाँ पे ये मान के चले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। आप ऐसे में मिटा देता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो आपने सबसे पहले मैं उपचय स्थान बताता हूँ। ये जो जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ 3 नंबर के आगे, ये 1 2 3 जो तीसरा भाव होता है, यह उपचय संज्ञा में आता है, यानी उपचय भाव माना जाता है। इसके बाद ये छठा भाव, ये वाला, यह जो है उपचय भाव है। इसके बाद आता है ये वाला भाव जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो यह उपचय की श्रेणी में आता है। अंतिम भाव जो होता है यह 11वां भाव। तो ज्योतिष के अंदर ये 4 भाव उपचय भाव माने जाते हैं। अब इसमें जो 3rd भाव है उपचय का, इसको हम कहते हैं पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का। दूसरे नंबर में ये जो भाव आता है जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, तो यह आता है रोग, ऋण और शत्रु। तीसरा आता है 10वां भाव, यानी कर्म का। कर्म जहाँ से कैरियर की शुरुआत होती है, कैरियर आगे बढ़ता है, तो इसको कर्म स्थान कहा जाता है। इसके बाद अंतिम स्थान आता है 11वां भाव, यानी कि लाभ का, मित्रों का, दोस्तों का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का जो भाव होता है, इसको लाभ या प्रॉफिट या हानि का घर भी कह देते हैं। मोस्टली इसको लाभ का भाव कहा जाता है। हानि का भाव ऊपर का हो जाता है 12वां भाव। माफ़ी चाहता हूँ। अब इन भावों में यदि मैंने आपको क्या बताया था, मंगल, शनि, राहु और केतु। मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, तो मंगल क्या यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा। किसी की कुंडली हो, उसके तीसरे भाव में मंगल होगा, तो मंगल है पापी ग्रह। तो यहाँ पर क्या कराएगा, यहाँ पर व्यक्ति को, क्योंकि मंगल किसी का कारक है, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। मंगल होता है पराक्रम का कारक, इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, यानी व्यक्ति को पराक्रम में अपनी एनर्जी बहुत लगाएगा और एनर्जी के साथ व्यक्ति काम करेगा। और ऐसे में मंगल क्या है, एक क्रूर ग्रह है। तो क्रूर पापी ग्रह है, तो पापी के हिसाब से ये मैंने आपको बताया था, ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, या छोटी मोटी यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ती है मंगल की भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव को, यानी भाग्य में आने वाली अड़चनों को दूर करता है मंगल। लेकिन इसके साथ साथ पापी ग्रह होने के साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद भी होगा व्यक्ति का। आप अपनी कुंडली खोल के देख लें, जिसकी कुंडली में मंगल 3rd हाउस में है, उपचय भाव में है,
तो उसका अपने छोटे भाई बहनों पर क्रोध होगा, या क्रोध के साथ बात करता होगा, या कोई ना कोई टॉकिंग इस तरह से होती होगी जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति बहुत क्रोध में बोल रहा है अपने छोटे भाई बहनों के साथ, यानी गुस्से में बात करना और उनसे बिगड़ जानी। तो यहाँ पर उनके साथ संबंध थोड़े मधुर कम रह जाते हैं। अब यहाँ से मंगल जब यहाँ बैठा होगा 1 2 3 4, तो ये चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी मंगल की। मंगल क्या बताया मैंने आपको, पराक्रमी होता है, इसके अंदर क्षमता होती है, ऊर्जा होती है। तो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, तो यहाँ से आपके रोगों को समाप्त कर देगा। ऋण यानी कर्जा, आपके ऊपर कर्जा है वह चढ़ने नहीं देगा, यानी अगर चढ़ता भी है तो आप अपनी हिम्मत से, अपनी ऊर्जा से, मंगल के कारण उस जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसको आप उतार लेंगे। रोग ऋण ऋण शत्रु, शत्रु तो टिकता नहीं, शत्रुओं की तो बाट लग जाती है। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़े छठे भाव में, उपचय भाव में, तो यहाँ पर व्यक्ति के शत्रुओं की बाट लग जाती है, यानी शत्रु दब के रहते हैं या दूर रहते हैं। अब इसके बाद सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इसका धर्म स्थान में अपने पिता या गुरु के साथ मतभेद जरूर होगा। समझने की कोशिश करें, नवम भाव में यदि मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो इससे क्या होगा, नवम भाव होता है धर्म का और पिता का, तो पिता के साथ विवाद रहेगा व्यक्ति का। उसके अलावा या अपने किसी शिक्षक जो जिसने उसको शिक्षा दी है उसके साथ ही विवाद हो जाएगा, क्योंकि यह क्रोधी ग्रह है मंगल, तो जहाँ देखेगा वहाँ नुकसान करेगा। अब शत्रु वाले भाव को देखेगा तो उनके लिए नुकसानकारी होगा, नवम भाव को देखेगा तो पिता या पिता समान गुरु के लिए उनसे वियोग कराएगा, उनसे दूरी करा देगा। अब इसकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में, जिसको मैंने बताया था आपको कर्म क्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र में ये मान के चलें, यदि ये ऐसे व्यक्ति ऊपर लीडर होते हैं तो नीचे वालों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। क्यों, मंगल क्रोध कराएगा और वहाँ पर उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में उन व्यक्तियों के साथ उनकी बिगड़नी शुरू हो जाती है जो नीचे के व्यक्ति होते हैं अपने कर्म क्षेत्र में। लेकिन ऐसा व्यक्ति, उसका नाम होता है, ओहदा होता है अच्छा, और उसकी पर्सनैलिटी होती है। क्यों, ये अपने दम पर इस क्षेत्र को बलवान कर देता है, यानी कर्म क्षेत्र को। यदि किसी के कहीं भी काम कर रहा होता है, इसके नीचे कोई व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, कोई लेबर काम कर रही होती है, कोई सीखने वाले काम कर, तो अपनी दृढ़ता से उनको समझाता है और कंट्रोल में रखता है। तो आज मैंने आपको उपचय भाव के बारे में बताया। अंतिम भाव रह गया। अंतिम भाव जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर कोई, या मंगल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ, तो इन भावों में मंगल, जब 11वें भाव में मंगल होता है, यह उपचय भाव कहलाता है। यदि, क्योंकि दृष्टि तो नहीं पड़ रही, लेकिन वहाँ पर मंगल बैठा हो तो मंगल यानी अपने ही मित्रों से व्यक्ति दूर होना शुरू हो जाता है। जो उसके जानकार होते हैं, उसको रास्ता देने वाले होते हैं, या जिनके साथ घुला मिला होता है, लंगोटिया यार होते हैं, तो उनके साथ उनकी दूरी बन जाती है, यानी समाज से थोड़ा हटना शुरू हो जाता है और अपने ढंग से कार्य करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि उपचय भाव क्या होता है। उपचय भाव में जब कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो उसका अपना एक लेवल सेट हो जाता है, वह अपने अनुसार ही काम करता है, अपनी एनर्जी के साथ काम करता है, और खूब एनर्जी के साथ काम करता है। क्योंकि आप ये सीधा सा हिसाब है, देखें कि 3 नंबर में, 6 नंबर में यदि कोई सौम्य ग्रह बैठ जाए, जैसे चंद्रमा बैठ जाए, तो आपका मधुर संबंध तो मधुर रहेगा, लेकिन आपके अंदर क्षमता नहीं होगी कार्य करने की। छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए, सौम्य ग्रह बैठ जाए, तो क्या होगा, रोगों से आप परेशान रहेंगे, कर्जा हो जाएगा, दुनिया भर की दिक्कतें हो जाएंगी। इसी प्रकार से इन भावों में हमेशा क्रूर ग्रह या पापी ग्रह ही बढ़िया अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें। नमो नारायण।